भारत की आबी जारियत, दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया गया। आज़ाद कश्मीर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए झेलम की सतह मामूल से 7 से 8 फुट है। पानी से अटैक किया है। 2 डैम्स में भारत ने पानी छोड़ा है। पाक को पानी छोड़ने की जानकारी नहीं दी गई। बगलिहार और सलाल डैम का पानी खोल दिया है। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हैं। तो एक के बाद एक भारतीय सैलाबी रेले से दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकपतन के मजीद दर्जनों देहात डूब गए। जमीनी राबते मुनक़ता हो गए। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। तो ये बताएं, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछूंगा, ये बादल का बताएं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है या ये भी बादल भी इंडिया ने भेजा है? जैसे कि अभी पानी है तो हम ये ब्लेम करेंगे पानी इंडिया ने भेजा। नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग। हम इसी खुशी के शादियाने मना रहे थे कि अब इंडिया तनहा हो गया। अब चाइना भी इसको लिफ्ट नहीं कराएगा, अब ईरान भी लिफ्ट नहीं कराएगा। अब इंडिया का बेड़ा गर्क। हम इस चीज़ पे खुश थे। हम अपनी बर्बादी नहीं देख रहे इन दिनों में कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम आज इन 20 दिनों में, हम महीने में खुश थे कि हमने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए। इंडिया के सबके साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। इंडिया के तो किसी के साथ ताल्लुकात नहीं ख़राब हुए। इंडिया के साथ तो अमेरिका के भी सही हैं, चाइना के भी सही हैं, ईरान के भी सही हैं। हम कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया है भारत ने। भारत कहता है कि हमें कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की, जिसने जो करना है कर ले। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए अपर रिपेरियन कंट्री है। हैरत हो रही है कि डैम बनाने के सिलसिले में अभी ये 2000 साल पहले, तो अभी 2-3 साल पहले फंड इकट्ठा किया, इतना फंड इकट्ठा किया था, लेकिन मतलब आवाम को, लोगों को कोई पता नहीं है। फंड इकट्ठा करने में तो इतनी पब्लिसिटी इतने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कहाँ लगाए गए वो? ठीक है, कहाँ बने हैं डैम? बिल्कुल, ये एक सवालिया निशान है। और जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए उन्हें भी बताना चाहिए कि भाई अगर लेट्स सपोज डैम बन रहा है, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। यही प्रॉब्लम है हमारा कि मतलब जब से पाकिस्तान बना है, जब से महासिवा, तरबेला, मंगला के 2000 डैमों के अलावा हाफ डैम वगैरह जो है, इसके अलावा बाकी डैम है ही कोई नहीं। तो भारत ने तो बड़ी तादाद में डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता। हमें उनके पानी की जरूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुद्र में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। हमारा अभी 2 दिन पहले दरिया सिंध में, ये कल की बात है कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया। ठीक है, लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते? क्यों नहीं उससे डैम बनाते? क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते? हम कब तक ये इल्ज़ाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है? हम इंडिया कहता है कि हमने इनको इकोनॉमिकली मारना है, इनकी बिजली बंद कर दो, इनका पानी बंद कर दो। दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स। पानी कम हो गया पाकिस्तान के अंदर तो फिर आप देखें दमादम मस्त कलंदर होगा, लड़ाई होगी और क्या होगा। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के पास ना पानी है ना स्टोरेज कैपेसिटी है, दोनों नहीं है। पानी जैसे आता है समंदर में चला जाता है। 65 ईयर्स हिस्ट्री को नरेंद्र मोदी ने विद 1 स्ट्रोक ऑफ पेन अंडू कर दिया। ये इंडिया की बात बुरी नहीं है, लेकिन अगर इंडिया इस मकसद को हासिल करने के लिए ताल्लुकात ही तबाह बर्बाद कर दे, पाकिस्तान का रिस्पांस ये है कि जी हम डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करेंगे, लीगल कोर्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, ICJ में जाएंगे, कुछ भी नहीं होना वहां। नोबडी विल लिसन। इजराइल का किसने क्या कर लिया? इंडिया इज फोर्सिंग अस टू अपडेट आवरसेल्फ। इंडिया इज गोइंग टू टेक पाकिस्तान इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले यानी 2-4 दिन पहले ही पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन अब दोस्तों भारत में बारिश की ज़्यादा हो गई है। भारत में बारिश, तो भारत ने जो भाई डैम जो थे वो खोल दिए हैं। और दोस्तों सारे डैम भारत ने एक साथ खोल दिए हैं। और दोस्तों पाकिस्तान में बाढ़ आ गई है, समझ लीजिए। तीनों डैम खोल दिए भाई, एक साथ ही खोल दिए। एक डैम छोटा वाला था, 2 डैम बड़े वाले थे जिनका इसमें नाम लिया गया। लेकिन दोस्तों 3 डैम भारत ने खोल दिए और पाकिस्तान पूरा बिखर गया है। जगह जगह दोस्तों जगह पानी भर गया है। इनों के घरों में पानी भर गया है। लोग बह गए हैं, 18 लोग बह गए दोस्तों। ये आपने खबर सुनी होगी। इस तरीके के दोस्तों हालात बन गए पाकिस्तान में। और भारत ने बाढ़ ला दी है पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है कि भैया ये क्या कर दिया तुमने, पहले पानी नहीं भेजते, पानी भेजते तो इतना भेजते हो कि यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। अब पाकिस्तान वाले करे तो क्या करें भाई? पाकिस्तान की मीडिया चीख कर रो रही है। अब ये क्या करें भाई, ये क्या हो गया? तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन और क्या रहा। डैम बना दो। किसने बनाए अभी तक? इस बारे में तो किसने इनिशिएटिव लिए ही नहीं है अभी तक। तो मेरा नहीं ख्याल कि यार सच कोई हमारे कहने से या आम लोगों के कहने से उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो डैम के पैसे भी इकट्ठे करते, लेकिन हम बना नहीं पाते उसे। यार वो जो बाबे ने जैसे डैम के पैसे जमा किए थे वो तो था ही कुछ और सीन था। और वो मेरे बादशाह के लिए जमा किए थे। वो तो नवाज शरीफ ने भी इनाग्रेशन की थी, मुशर्रफ ने भी की थी। वो उस पर तख्तियाँ लगती रहती हैं। लेकिन मसला ये है कि यार ग्लोबल वार्मिंग एक इंटरनेशनल इशू है, वो इन्वायरमेंटल चेंज है। और पाकिस्तान ऑलरेडी इस मद में पैसे ले रहा है दुनिया से। ये शहबाज शरीफ या उससे पीछे उन्होंने बाकायदा क्लेम किया था
कि यार हम वर्स्ट डिजास्टर कंडीशन में एनवायरमेंटल चेंज के ग्लोबल वार्मिंग पे हमें दिया जाए, कंपनसेट किया जाए। तो उन्होंने क्लेम किया हुआ है, लेकिन आगे लेने के बावजूद उन पे कोई अमल दरामद हो नहीं रहा। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को जॉइंट वेंचर करना चाहिए ताकि हम इस पे इकट्ठे काम कर सकें, आफतों से, जो आगे आने वाली आफतें उससे बच सकें? यार हमारे कहने से अगर कुछ होता तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन बात वही है ना कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट या हमारा जो पॉलिटिशियन है वो माने तब बात बने ना। आम लोगों को कहने से या सुनने से कुछ होता तो काफ़ी कुछ पहले हो चुका होता। आते रहते, पिछली दफा जैसे कितनी फ्लड से तबाही हुई है। बिल्कुल था, 2010 का सैलाब था, फिर ये पिछले दिनों ये लास्ट सीजन में स्वात में कितनी तबाही हुई। ये अनएक्सपेक्टेड मानसून था और इस साल भी अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा, अब देखें, पानी है, कुदरती आफत है, जब वो आएगा फिर उसने ये नहीं देखना कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान, उसने तबाही करनी है। तो हम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं है? सीखने का बार बार सीखने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि सीखने के लिए कुछ बंदों को आगे दिखाना पड़ता है कि यार लास्ट टाइम हमने ये नुकसान किया था, हमने तो एड लिए, एड के बाद हमने क्या किया, हमने रिलीफ कैंप लगा दिए। उसके बाद क्या किया, जो सैलाब आया था उसको रोकने या उसकी सेवरेज के लिए या उसके जो डैम के लिए हमने कुछ किया, पानी को बचाने के लिए कुछ किया? हमने तो कुछ नहीं किया, हमने रिलीफ कैंप लगाया। क्योंकि फॉर चाइना इंडिया इज ए लोअर रिपेरियन, फॉर इंडिया पाकिस्तान इज ए लोअर रिपेरियन। सो इंडिया के कल अगर चाइना पानी रोक लेता तो इंडिया जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, लेकिन इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमारे तो पूरे मुल्क से गुजरता है, उनके कुछ साइडों से गुजरता है। लेकिन फिर भी जाहिर बात है, बड़ी आबादी है उनकी। मुझे जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में, जिसमें 26 लोग मारे गए हैं और ये सारा कुछ हुआ है, इंडिया ने लेटर भेज दिया है। सो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ये है, जो शहबाज शरीफ ने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, ये अहम है। उन्होंने कहा एन एक्ट ऑफ वॉर, सो वी कंसिडर दिस एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर ये पानी रोका गया, पानी कुछ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया या पानी को रोका, हम आप पे जंग कर देंगे, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये पाकिस्तान ने कह दिया। और लीगल स्टैंड पॉइंट जारी बात है पाकिस्तान का ऑलरेडी मौजूद है। ये वो लेटर है, दिस इज द लेटर जो पाकिस्तान को इंडिया ने 24 अप्रैल, आज से 2 दिन पहले ये लेटर भेजा, क्योंकि पाकिस्तान समझता था कि शायद इंडिया ने सस्पेंड तो किया है, ठीक है, लेकिन इंडिया शायद हमें मीडिया के हवाले तक है। उन्होंने पाकिस्तान को लेटर भेजे, सैयद अली मुर्तज़ा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये देखें, और उधर से दबाश्री मुखर्जी साहब हैं उनके, और हमारे सैयद अली मुर्तज़ा साहब हैं जिनको लेटर आ गया। ये फिर जो मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पाकिस्तान के अंदर, उसकी फिर की अनाउंसमेंट आई कि उन्होंने कहा जी हम यूनिलैटरली इसको जो रिजेक्ट करते हैं, जो उन्होंने यूनिलैटरली सस्पेंड किया है, और पाकिस्तान के वाटर को अगर आपने रोका तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान ने भी क्लोज कर दिया। पाकिस्तान ने कहा है कि 1972 का शिमला एग्रीमेंट कोड भी सस्पेंडेड। सार्क वीज़ा एग्जामिशन पाकिस्तान ने भी ख़त्म कर दी। पाकिस्तान ने इंडियंस को निकाल दिया, इंडियंस ने पाकिस्तानियों को निकाल दिया। ये वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये चीज़ करना चाहते हैं जिसको पाकिस्तान कहता है कि ये हिंदुत्व है। वो पाकिस्तान, वो मुसलमानों को देखने ही नहीं चाहते। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया अब अपने डैम बनाने की बातें कर रहा है। दोस्तों ये डैम तो इनको पहले ही बना लेने चाहिए थे, क्योंकि अगर ये डैम बना लेते तो इनका ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये डैम नहीं बना पाए। बस भारत के ऊपर ये अपना वो जताते रहे कि भारत की वजह से हो रहा है, अपना डैम नहीं बनाया। अब दोस्तों इनकी यहाँ बाढ़ आई पड़ी है, लोग इनके घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घरों में पानी भर गए, खेती फसल सब उजड़ गई है। दोस्तों रो रो के इनका बुरा हाल है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।